नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, भारत के दो सबसे पुराने, सबसे शानदार संस्कृति केंद्र, एक गंगा के किनारे उत्तर में और दूसरा बिल्कुल सुदूर दक्षिण में। आज हम एक ऐसे ही खास आयोजन की बात करने वाले हैं जो इन दोनों महान परंपराओं के बीच जो सदियों पुराना रिश्ता है ना, उसे फिर से जिंदा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ता क्या है? क्या बस ज्योग्राफी या फिर कोई और गहरा कनेक्शन है? यही सवाल हमें एक बहुत ही अनोखे सांस्कृतिक संगम तक लेकर जाता है। और इस सवाल का एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत जवाब है काशी तमिल संगमम। तो चलिए इसके तीसरे एडिशन के बारे में और जानते हैं। अच्छा, तो ये काशी तमिल संगमम है क्या चीज़? इसको ना एक तरह की टाइम मशीन समझिए। एक ऐसी मशीन जो हमें उन सदियों पुराने रास्तों पर ले जाती है जब ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता काशी से तमिलनाडु तक बिना किसी रोक टोक के बहती थी। मतलब इसका मकसद सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को आज के ज़माने में फिर से जीना है। ये कह सकते हैं एक तरह का कल्चरल रिवाइवल है। तो ये इतना बड़ा जो आइडिया है, ज़मीन पर कैसा दिखता है? चलिए इस पूरे इवेंट का जो खाका है उसे समझते हैं। ये जो कल्चरल फेस्टिवल है ये फरवरी 2025 में होने वाला है। तारीखें हैं 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। मतलब पूरे 10 दिन जहां संस्कृति और ज्ञान का ज़बरदस्त आदान प्रदान होगा। और ये सब होगा कहाँ? इसके लिए मंच सज रहा है भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिल यानी वाराणसी में। सही भी है, इससे बेहतर जगह हो भी क्या सकती है जहां सदियों से इतनी सारी संस्कृतियां आकर मिलती रही हैं। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने पर दो संस्कृतियों को साथ लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो सवाल ये है कि इस विशाल आयोजन के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। इस पूरी पहल को लीड कर रहा है हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। पर ये अकेले नहीं है, ये एक टीम वर्क है। कई दूसरे केंद्रीय मंत्रालय और साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस पूरे सांस्कृतिक संगम को असल में जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसके पास है? वो हैं शिक्षा के दो बहुत बड़े नाम, दक्षिण से आईआईटी मद्रास और उत्तर से आईआईटी बीएचयू। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक पार्टनरशिप नहीं है, ये असल में वो ज्ञान का पुल है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा है। ठीक है, तो नीतियां बन गई, संस्थान भी साथ आ गए, ये सब तो ढांचा है, लेकिन किसी भी सांस्कृतिक संगम की असली जान तो उसके लोग होते हैं, है ना? तो चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जो तमिलनाडु की पूरी आत्मा को काशी लेकर आ रहे हैं। 1000। जी हाँ, 1000 लोग। सोचिए, 1000 कहानियां, 1000 उम्मीदें और न जाने कितनी कलाएं। लगभग 1000 लोग तमिलनाडु से वाराणसी तक का इतना लंबा सफर तय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस ऐतिहासिक मिलन का हिस्सा बनने के लिए। और सुनिए, ये कोई एक ही तरह के लोगों का ग्रुप नहीं है। इन 1000 लोगों को 5 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। इनमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कलाकार, लेखक और तो और आध्यात्मिक गुरु भी शामिल हैं। मतलब ये कोशिश की गई है कि ये संगम सिर्फ किसी एक दायरे में सिमट कर न रह जाए, बल्कि समाज के हर पहलू को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए इन तारीखों, संख्याओं और योजनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। भविष्य के लिए ऐसे कल्चरल मीटअप्स का क्या मतलब है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि जब हम एक दूसरे की जड़ों को समझते हैं, तभी हम सब मिलकर एक मजबूत भविष्य का पेड़ उगा सकते हैं। और ये सवाल सिर्फ इस एक आयोजन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, पूरे देश के लिए है।